Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Indian Study. So in this video we discussion about NRA. What is NRA? NRA means National Recruitment Agency एंड इसके बारे में आज हम जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, यानी कि ये कहाँ से आया है, क्यों इसको लाया गया है, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्या अब एक एग्ज़ाम होगा, क्या सारी नौकरियां जो हैं वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम करवाएंगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कल से अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं अब एक ही एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम करो पास हो गया काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बहुत बेकार डिसीजन है ये। तो बेकार वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल लॉजिक है जो कि अभी तक आपने समझा नहीं है, और इस लॉजिक को मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए यहाँ से टेलीग्राम चैनल से। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एक वीडियो चलती है सुबह डेली बेसिस पर आप लोग के लिए, सुबह 11 बजे आती है। वो करंट अफेयर्स की भी वीडियो देखिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगी वो करंट अफेयर्स की वीडियो। फिलहाल पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो मैंने ये जैसे कि यहाँ पर बोला है NRA यानी कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। अब रिसेंटली क्या किया है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि सेटअप करेंगे वो NRA को। तो NRA को सेटअप करेंगे और इसका प्रपोज क्या रहेगा, यानी कि पर्पस क्या रहेगा, ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी जिसे हम लोग CET बोलेंगे, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे। अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किसको देना होगा और ये किस किस के लिए एलिजिबल होगा, और क्या अब SSC एग्ज़ाम नहीं कराएगी, क्या RRB एग्ज़ाम नहीं कराएगी, ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आगे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि SSC ना तो ख़त्म हो रहा है, ना ही RRB ख़त्म हो रहा है, और ना ही IBPS ख़त्म हो रहा है। ये सभी अपने अपने एग्ज़ाम कराएंगे। फिर ये CET क्या है, देखिए ऐसा होता है कि आपने SSC का फॉर्म भरा तो आपको SSC का प्री और मेंस दोनों देना पड़ेगा। RRB का भरा तो RRB का भी स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड देना पड़ेगा। इसी प्रकार से IBPS में भी टायर होते हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड का देना पड़ेगा। लेकिन अब जो CET है यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यदि आपने ये दे दिया तो आपको SSC का प्री नहीं देना पड़ेगा, RRB का प्री नहीं देना पड़ेगा, और IBPS का प्री नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इन सभी प्री में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है जिसका नाम है CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यही टेस्ट जो है वो NRA के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये था हमारा CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब समझ में आया होगा आपको कि NRA क्या है और ये क्या कराता है। तो CET यानी कि कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अब अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग प्री नहीं देना है, उन्हीं प्री के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। अब क्वेश्चन कुछ उठ रहे थे तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। विल द NRA कंडक्ट अ टेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट वैकेंसी। तो देखिए अभी अभी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में इट विल ऑर्गेनाइज अ CET टू स्क्रीन या शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द ग्रुप B एंड C नॉन टेक्निकल, यानी कि ये सिर्फ ग्रुप B और C के लिए है जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट की हैं, उन्हीं के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और किस किस के लिए करवा रहा है, अभी SSC के लिए करवा रहा है, RRB के लिए करवाएगा और IBPS के लिए। यानी कि सिर्फ अभी 3 संस्थाएं ली हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन लिए हैं स्टार्टिंग में, आगे हो सकता है ये और भी संस्थाएं लें। याद रखिएगा ग्रुप B और C हैं। अब लेटर में क्या कर सकता है, ये मोर एग्ज़ाम भी ले सकता है, ठीक है, अपने अंडर में। अब इसमें 2 स्टेज होंगे, 12th पास के लिए, 10th पास के लिए और ग्रेजुएट लेवल के लिए 3 लेवल होंगे। कौन कौन से, ग्रेजुएट लेवल, 12th पास और 10th पास के लिए। अब इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग तरीके से, जब हमारा NRA पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, पूरी तरह से बन जाएगा, तब ये आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या यहाँ पर हमें एजुकेशनल चाहिए, इस 12th पास के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, 10th पास के लिए क्या चाहिए, और किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। ये सब कब होगा, जब ये पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। अभी सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसके लिए। और ये कौन कौन से IBPS RRB और SSC के लिए करवा रहा है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आई कि ये अभी सिर्फ 3 संस्थाओं के लिए करवा रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रेजुएट, 12th पास, 10th पास के लिए, सिर्फ ग्रुप B और ग्रुप C के लिए, ग्रुप D के लिए नहीं है। अब इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि प्रत्येक ज़िले में क्या बनाया गया, एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। अभी क्या होता था, हर ज़िले में एक एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होता था, जहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन की सुविधा होती थी, वहाँ पर ज़्यादातर SSC एग्ज़ाम कराती थी, जिससे काफ़ी लोग बाहर बाहर से आते थे और परेशानी होती थी स्टूडेंट को। इसी कारण उन्होंने क्या किया है, ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैव एन एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें से ज़्यादातर ध्यान गया गया है 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो कैंडिडेट के लिए ईजर बना गया एग्जामिनेशन, इसी कारण ईच डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक एग्जामिनेशन सेंटर खोला जाएगा, किसकी तरफ से, NRA की तरफ से, यानी कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। अब यदि बात की जाए हाउ लॉन्ग विल द CET स्कोर बी वैलिड,
यानी कि मान लीजिए ये जो CET है, सबसे पहले तो CET जो है 1 साल में 2 बार कराया जाएगा, 2021 से कराया जाएगा। अब 1 साल में 2 बार कराया जाएगा, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए 100 में से आपके 80 स्कोर आया है, तो अब यदि आप नहीं देते हो 3 साल तक एग्ज़ाम, तो ये आपका 80 जो स्कोर है ना, वो वैलिड रहेगा 3 साल तक के लिए। समझ में आई बात को? यानी कि यदि आपकी कट ऑफ जो प्रीलिम्स की यानी कि जो CET की जो कट ऑफ है वो 80 जा रही है, तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो, और यदि नहीं जा रही है तो आप दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हो। ये एक बात यहाँ पर क्लियर होती है, यानी कि ये 3 साल तक के लिए आपका क्या रहेगा, स्कोर वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ CET? अब देखिए अभी क्या होता था, सिर्फ हमारे पास 2 मीडियम थे एग्ज़ाम देने के लिए, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। लेकिन बोला गया है इसमें कि 12 लैंग्वेज आएंगी जिसमें आप लोग CET देख सकते हो, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हो। तो ये ऐसा भी बोला गया है, और शायद और भी ज़्यादा इसमें लैंग्वेज जो हैं जुड़ जाएँ। तो ये थे हमारे CET के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज। तो आपको समझ में आया होगा NRA क्या है। NRA एजेंसी है जो कि क्या करवाएगी, CET करवाएगी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। CET क्या है, ये SSC, RRV और IBPS के जो प्री एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि नॉन टेक वाले प्री एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए कॉमन एक टेस्ट करवाएगी जिसका नाम है CET। तो आई होप समझ में आ गया होगा NRA और CET। अब शायद आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे कि नहीं एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा या 10 एग्ज़ाम देना पड़ेंगे। तो सिर्फ आपको प्री एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम देना है। मेंस में आपका जैसा होता था वैसा ही रहेगा। आपको यदि टेक्निकल पूछी जाती थी मेंस में, तो आपकी टेक्निकल रहेगी, और जो SSC के द्वारा कराई जाएगी। प्री कराया जाएगा सिर्फ NRA के द्वारा, और जो टेक्निकल है वो यानी कि जो मेंस है वो सिर्फ SSC या फिर जो भी आपकी संस्था है या जहाँ पर भी आप जा रहे हो, RRB में जा रहे हो तो RRB करवाएगी, IBPS में जा रहे हो तो वहाँ पर IBPS वाले करवाएंगे। तो आई होप वीडियो को समझ में आया होगा आप लोग को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।